Hey guys, welcome you. Let us start with the expectation value, position and momentum. Okay, expectation value है पोजीशन और मोमेंटम है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, किसके केस में, 1D बॉक्स के केस में। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और एवरेज वैल्यू है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, जैसे पोजीशन एवरेज है, एक्स एवरेज है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या है, जैसे 1D बॉक्स के केस में है तो लेंथ ऑफ द बॉक्स। ओके, तो फंक्शन बीच में ऑपरेटर, आप जैसे एक्स एवरेज आपको निकालना है तो बीच में आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और साथ में साई इनटू में डी एक्स, फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स एवरेज वैल्यू निकलती है आपकी। एवरेज वैल्यू बोल दो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल दो। ओके, अगर एक्स स्क्वायर पोजीशन स्क्वायर है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम ही है। मतलब क्या है, ये वैल्यू डिफर करेगी, फंक्शन बीच में एक्स स्क्वायर, फंक्शन इनटू में डी एक्स। ओके, ऐसे ही मोमेंटम है, मोमेंटम की एवरेज वैल्यू आपने निकालनी है तो वही 0 इंटू लेंथ ऑफ द बॉक्स दैट इज 0 to a, फंक्शन बीच में क्या ऑपरेटर पी एक्स इंटू में फंक्शन इंटू में डी एक्स। ओके, और पी एक्स आपका क्या होता है 0 to a साई, पी एक्स ऑपरेटर क्या है माइनस आइटा एच ओवर में 2 पाई डेल बाय डेल एक्स इंटू में साई इंटू में क्या डी एक्स। इसको कई बार क्या लिख देते हैं, एच कट भी लिख देते हैं। जैसे एच कट क्या होता है, एच ओवर में 2 पाई के इक्वल होता है। ओके, एच कट की वैल्यू मतलब एच के ऊपर क्या है, कट है, किसके इक्वल हो जाती है, एच ओवर में 2 पाई के इक्वल होती है। ओके, साई इंटू में ऑपरेटर क्या है आपका पी एक्स है, ये पी एक्स होता है आपका। अगर पी एक्स स्क्वायर एवरेज बोल दे तो यहाँ पे क्या है, मोमेंटम के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए फंक्शन, जो सिनेरियो है वो यही रहेगा कि फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन, फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन, फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन। ओके, फंक्शन अब यहाँ पे क्या है, पी एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस आइटा एच ओवर में 2 पाई डेल बाय डेल एक्स का स्क्वायर इनटू में फंक्शन डी एक्स। यही सिनेरियो रहेगा सभी केस में जब आपको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब देखो 1D बॉक्स के केस में कैसे एक्स जो है एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे सबसे पहली है एक्स एवरेज वैल्यू है तो 0 to a दैट इज लेंथ ऑफ द बॉक्स, फंक्शन एक्स फंक्शन डी एक्स। अब ये क्या फंक्शन, जैसे 1D बॉक्स के केस में क्या है, रियल फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू में फंक्शन का स्क्वायर ही आ जाएगा। ओके, एक्स इंटू में साई स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे साई क्या है आपका √2/a साइन n पाई x बाई ए है 1D बॉक्स के केस में। ठीक है, तो x इंटू में साई का स्क्वायर √2/a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2/a साइन स्क्वायर n पाई x बाई ए इंटू में डी एक्स। अब 2/a कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज को क्या करोगे, बाहर ले लोगे, 2/a 0 to a x साइन स्क्वायर n पाई x बाई ए इंटू में डी एक्स है। ओके, तो अब इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो साइन स्क्वायर जो क्वांटिटी मतलब यहाँ पे स्क्वायर में है, जिस तरह जो आपका साइन स्क्वायर हो कोस स्क्वायर हो तो उसके केस में क्या है, आपको सोल्व करने के लिए क्या है यहाँ पे सिंगल पावर में लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो सिंगल पावर में लेने के लिए क्या करोगे, जो मैथ में फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2a के इक्वल होता है। ओके, तो सिंगल पावर में आ जाएगा और उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस 2a के इक्वल है। तो यहाँ पे a जो है वो किसके इक्वल है, n पाई x बाई ए के इक्वल है। तो 2/a 0 to a x इंटू में 1 माइनस कोस 2n पाई x बाई ए डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 था किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। क्यों, ये किसकी है, साइन स्क्वायर a की वैल्यू है, यहाँ पे क्या सिंगल क्वांटिटी है ना, 2 नहीं है यहाँ पे, तो क्या करोगे साइन स्क्वायर n पाई x बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड में 2 आ जाएगा। इंटू में क्या है डी एक्स है 2/a, ये 1/2 है, इसको क्या करोगे फिर से बाहर ले लोगे, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 1/2 बाहर लिया, 0 to a x को अंदर ले लोगे। ठीक है, x माइनस के x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू में कोस 2n पाई x बाई ए इंटू में डी एक्स है। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन है दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दोगे इसको, तो ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/a 0 to a x इंटू में डी एक्स माइनस के 0 to a x कोस 2n पाई x बाई ए इंटू में डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, 1 पावर है यहाँ पे। ठीक है, 1 पावर है तो इसको क्या करोगे, 1 पावर बढ़ा के और डिवाइड कर दोगे, तो 1/a x रेज टू द पावर 2
डिवाइड में 2, और जो है लिमिट क्या है आपकी 0 to a है। और जो ये क्वांटिटी है इसका जो पूरा सॉल्यूशन है करने के बाद थोड़ा लेंथी होता है, तो इसको जो सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल आ जाता है। लिमिट वगैरह पुट करके 0 वैल्यू आ जाती है। और यहाँ से जो कैलकुलेट करोगे आप 1/a, लिमिट पुट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगी a² आ जाएगी। माइनस के x की जगह 0 रखे तो वो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, फिर से 0 आ जाएगी, तो a² यहाँ रख दोगे, ठीक है। ये वैल्यू a² आ गई, a से a कैंसिल आउट हो जाएगी 1 पावर, तो a/2 वैल्यू आ जाएगी। मतलब x एवरेज है जो वो 1D बॉक्स के केस में क्या आ जाएगी आपकी a/2 के इक्वल आ जाएगी। ओके, सिमिलरली आप क्या है x² एवरेज भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब बीच में क्या करोगे, यहाँ पे x² की वैल्यू रख दोगे, बस x² है, ऐसे ही x² बाहर रहेगा, और ये है ऑपरेशन एज इट इज यूँ का यूँ रहेगा, सिर्फ x की जगह क्या आ गया x² आ गया आपका। ओके, अब ऐसे क्या है px एवरेज है, मोमेंटम का निकाल के दिखा देते हैं आपको कि px एवरेज क्या है, 0 to a फंक्शन px फंक्शन dx। ओके, तो यहाँ पे px की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस आइटा h ओवर में 2 /d/dx इंटू में साइड dx। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो। अब फंक्शन क्या होता है 1D बॉक्स केस में √2/a sin nπx/a, और px आपका है माइनस आइटा h ओवर में 2 /d/dx, फिर से फंक्शन √2/a sin nπx/a dx है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको क्या करोगे, बाहर ले दोगे, ठीक है। √2/a है, इधर से भी √2/a है, तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी 2/a है, बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है माइनस आइटा h ओवर में 2 भी क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर ले देंगे, माइनस आइटा h ओवर में 2/a 0 to a sin nπx/a। अब यहाँ क्या है d/dx है, डिफ्रेंशिएशन करना है किस क्वांटिटी का, sin nπx/a का। ओके, तो इसको पहले तो डिफ्रेंशिएशन सोल्व करोगे और फिर क्या है होल का इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन है जो sin nπx/a है उसको क्या सोल्व करोगे भाई, कैसे सोल्व करोगे उसको। अब कांस्टेंट क्वांटिटी आप लिख दोगे एज इट इज, माइनस आइटा h ओवर में 2/a 0 to a sin nπx/a एज इट इज है, और जो sin nπx/a है उसका डिफ्रेंशिएशन करना था, दैट इज cos nπx/a, और कांस्टेंट क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगी nπ/a इंटू में dx आ जाएगी, ठीक है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको nπa/ है, इसको भी क्या कर लोगे, बाहर ले दोगे, ठीक है। 0 to a sin nπx/a cos nπx/a इंटू में dx, ये होल इंटीग्रेशन वैल्यू है जो, ठीक है। 0 to a sin nπx/a cos nπx/a इंटू में dx, ये वैल्यू क्या आती है 0 के इक्वल आ जाती है। अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो मोमेंटम का जो एवरेज वैल्यू है 1D बॉक्स के केस में क्या आता है 0 वैल्यू आती है, मतलब मोमेंटम क्या है 0 होता है। एवरेज वैल्यू जो मोमेंटम की है वो क्या शो कर रहा है 1D बॉक्स के केस में 0 वैल्यू शो कर रहा है। ओके, तो ये अब वैल्यू है जो जैसे x एवरेज है, अभी कैलकुलेट किया था, क्या वैल्यू आ गई थी आपकी a/2 वैल्यू आ गई थी, ठीक है। px एवरेज वैल्यू है, अभी निकाल के क्या आ गई 0 वैल्यू आ गई। इसी तरह आप पोजीशन का स्क्वायर वैल्यू निकाल लोगे, मतलब फंक्शन और क्या है x² की जो एवरेज वैल्यू है जो वो निकलेगी आपकी, क्या आएगी यहाँ पे भाई x² रखो, px एवरेज आपकी क्या आएगी 0 वैल्यू आएगी, और x² एवरेज है, मतलब यहाँ पे क्या रखोगे आप x², यहाँ पे px भाई सॉरी px रखोगे, px एवरेज है तो आपकी क्या आई 0 वैल्यू आई। और जो x² एवरेज है साई x² साई किसके इक्वल आ जाएगी आपकी a² by 3 माइनस a² में 2π² n² के इक्वल आएगी। मतलब पोजीशन का जो स्क्वायर वैल्यू है किसके इक्वल आएगी a² by 3 माइनस a² में 2π² n² के इक्वल आएगी। ऐसे ही मोमेंटम का जो स्क्वायर वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 0 to a साई माइनस के आइटा h ओवर में 2π d/dx का होल स्क्वायर इंटू में साई किसके इक्वल आएगी n² h² और में 2a² के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक वो क्या है आपका सिलेबस के अंदर कि टू शो क्वांटम मैकेनिकली दैट पोजीशन एंड मोमेंटम कैनॉट बी प्रिडिक्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर एक को मोर एक्यूरेट कैलकुलेट करते हैं
जैसे पोजीशन का मोर एक्यूरेट कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंटम के अंदर क्या आता है, लार्ज चेंज आ जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी बोला जाता है। और इसको क्वांटम मैकेनिकली आपने क्या करना है, शो करना है। तो शो करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे। किसके केस में, पोजीशन है उसके केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालोगे, और मोमेंटम है उसके केस में क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालोगे। ओके, तो क्या करोगे इसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन है पोजीशन के लिए, फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर एवरेज माइनस के एक्स एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर दिस, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर पोजीशन का स्क्वायर एवरेज माइनस के पोजीशन और उसका क्या है, होल स्क्वायर, और उसकी क्या है, होल पावर 1/2 है। ओके, और अब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे आप, किसकी, एक्स एवरेज की पुट कर दोगे, और एक्स स्क्वायर एवरेज की वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एवरेज की और यहाँ पे एक्स एवरेज की वैल्यू पुट कर दोगे, और उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और पूरे के पावर 1/2 कर दोगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, किसके केस में, पोजीशन के केस में आ जाएगा। ओके, तो वैल्यू रख दो आपकी, जो एक्स स्क्वायर एवरेज की वैल्यू है वो क्या आई थी, ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ए स्क्वायर, और में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर के इक्वल आई थी। और जो एक्स एवरेज की वैल्यू है वो क्या थी, a/2 आई थी। तो एक्स एवरेज की वैल्यू a/2 है, उसका क्या करना है आपने, स्क्वायर करना है, और पूरे की पावर क्या करनी है, 1/2 पावर करनी है। ओके, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इसको सोल्व कर दो, ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर बाय 4 सिमिलर क्वांटिटी है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, और माइनस ए स्क्वायर और में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 3 गए 1, दैट इज ए स्क्वायर बाय 12 वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 3 जा 12 वैल्यू। तो ए स्क्वायर बाय 12 माइनस के ए स्क्वायर और में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, ये आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब किसका कैलकुलेट करोगे आप, मोमेंटम के केस में कैलकुलेट करोगे। तो मोमेंटम के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, कि वही फॉर्मूला है, पी एक्स स्क्वायर एवरेज माइनस के पी एक्स एवरेज का होल स्क्वायर की पावर क्या आएगी, 1/2। ठीक है, तो इस वैल्यू को जो है मोमेंटम स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। मोमेंटम स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी आपकी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और में 4a स्क्वायर, और जो मोमेंटम एवरेज है पी एक्स एवरेज है उसकी वैल्यू क्या थी आपके, 0 वैल्यू थी, और इसकी होल पावर क्या है, 1/2 है, मतलब 0 का स्क्वायर क्या 0 ही आएगा, नेगलेक्ट कर देंगे इसको। तो ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और में 4a स्क्वायर रेज टू द पावर क्या है, 1/2 है, और यहाँ पे 2 पावर दैट इज एन एच ओवर में 2, और रेज टू द पावर क्या है 2, और होल की पावर क्या है 1/2। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको, एन एच ओवर में 2a मिल जाएगा। ठीक है, अब जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल एक्स इंटू में डेल पी एक्स, वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, डेल एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन इन पोजीशन क्या है आपका, ए को बाहर ले दिया आपने, 1/12 माइनस 1 ओवर में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू में एन एच बाई 2a, डेल पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, एन एच ओवर में 2 1/12 माइनस के 1 ओवर में 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ से क्या करोगे, सोल्व करने के लिए इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या कर दिया, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर है उस क्वांटिटी के होल स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्या करोगे यहाँ पे 1 ओवर में, अब यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू लेके चलनी है आपको, तो अंदर में क्या आ जाएगी आपकी, जैसे एन एच ओवर में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 एन पाई से आपने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है, तो जो अंदर आएगा उस क्वांटिटी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इस क्वांटिटी का स्क्वायर ना। ओके, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस के 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर रेज टू द पावर क्या 1/2 है। ठीक है, रूट है ना इस क्वांटिटी का, तो रूट है तो अंदर तो इस क्वांटिटी का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, इसलिए सोल्व करने के लिए ये क्या किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से जब सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एच और में 4 पाई, और यहाँ क्या आ गया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 3
और ये क्वांटिटी आपकी सोल्व हो जाएगी। ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर कैंसिल आउट और 2 2 जा 4, 2 आ गई क्वांटिटी और ये क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब जो ये क्वांटिटी है आपकी h और में 4 पाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 3 माइनस के 2, h और में 4 पाई जो क्वांटिटी है n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 3, ये क्या है 2 से तो ग्रेटर ही है आपकी। ठीक है, 2 से ग्रेटर है, क्यों, पाई क्या होता है 2 से बड़ी क्वांटिटी होती है आपकी पाई जो है। तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई जो 3 है वो क्वांटिटी क्या है, हमेशा 2 से तो बड़ी ही रहेगी, इसलिए क्या है ये क्वांटिटी क्या आपकी पॉजिटिव है। तो क्वांटिटी इन राइट हैंड साइड क्या है ग्रेटर देन h/4, ये बड़ा है तो ये भी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन h/4 पाई आ जाएगी, ये वैल्यू जो आएगी ग्रेटर देन h/4 पाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डेल px इंटू में डेल x ग्रेटर देन h और में 4 पाई, और दैट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।